भीड़ का अंदाजा तो अब गिनती तो लगाई नहीं जा सकती। अब हमारे बहुत सारे साथी जिनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे की तो बात करता ही नहीं। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है, जिसका पूरा पूरा बेनिफिट उन पूंजीपतियों को होता है जिनकी कंपनियों में पैसा निवेश होता है, उसे वापसी की गारंटी नहीं थी। आपकी आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि ये वाला धरना तो हो गया, आगे कोई और बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं क्या? तैयारी हुई है आपकी कुछ? जी बिल्कुल, हमारी सारी टीम के साथ चर्चा हो चुकी है और अब हमारा जैसे चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा, लगभग सभी राज्यों के अंदर हमने एक निर्णय लिया है कि अब ये मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव के दौरान ही ये मुद्दा देखने को मिलेगा। ये लगातार मुद्दा आपको जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, सरकार बहाल नहीं करती थी, हर दिन आपको ये मुद्दा देखने को मिलेगा। और अब हम राज्य दर राज्य बड़े प्रदर्शन करेंगे, राज्य दर राज्य बड़ी रैलियां करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का अगर घेराव करना पड़ा या कोई और बड़ा हमें निर्णय लेना पड़ा स्ट्राइक पर जाने का, वो निर्णय निश्चित तौर पर हम करेंगे। और ये मुद्दा आपको लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुने, जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो हमारी बात को सुने। ये किसी एक सरकार से नहीं, ये तमाम सरकारों से हमारी मांग रहेगी और लगातार आपको इस आंदोलन की हलचल देखने को मिलती रहेगी। एक और सवाल जो ये है कि आपके जो पुराने पेंशन जिनको मिलती है ना, 2000 से पहले वाले जिनको पेंशन मिलती है, वो अब तक आपके साथ थे नहीं, मतलब क्योंकि उनको तो मिल रही है, वो क्यों आएंगे? अभी क्या वो जो 8 पे कमीशन है, उनमें जो टीओआर लागू है, उनमें भी शायद उनको हटा दिया गया है, अब उनकी पेंशन शायद बढ़ेगी नहीं, तो ऐसे में कोई कोशिश रही उनको साथ जोड़ने की? देखिए, वैसे तो मैं एक बात कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पुरानी पेंशन के जो हमारे साथी हैं उनका सहयोग नहीं होता, उनका कहीं ना कहीं हमारा सहयोग है। चाहे कुछ आर्थिक सहयोग की बात है, चाहे हमारा मनोबल बढ़ाने की बात है, चाहे हमें रणनीति बनाने में सहयोग करने की बात है, वो लगातार ऐसा करते हैं। और जब हम सड़क पर होते हैं तो हमारे विभागों का काम करके वो भी हमारा कहीं ना कहीं सहयोग करने का काम करते हैं। तो दूसरी बात, अब जैसे कि आपने बताया 8 पे कमीशन की जब अगर आप कंडीशंस को पढ़ेंगे तो उससे निश्चित तौर पे एक आभास हमें है कि कहीं ना कहीं ओपीएस के साथियों की पेंशन के ऊपर कटौती का उसके अंदर प्रावधान करने की तैयारी चल रही है। और इसको देखते हुए लगातार हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर ये उनसे जुड़ा, क्योंकि अगर उनके साथ कटौती होगी, कल अगर ओपीएस लागू होती है तो हमारे ऊपर भी वो कटौती लागू होगी। और न केवल हमारे ऊपर बल्कि जो बच्चे आज महंगी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं और सरकारी विभाग में आने की बात करें, उनको भी इस चीज का बेनिफिट अगर रुक जाएगा तो वो सभी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये आंदोलन अब 8 पे कमीशन की बात हो, चाहे टीटी का मुद्दा हो, चाहे हमारे निजीकरण का मुद्दा है, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो, ये सब लोग अब सारे एकत्रित होकर और एक बड़ा जन आंदोलन बनाने की हम तैयारी करते हैं। टीटी की अनिवार्यता के खिलाफ क्या अपडेट चल रहा है? क्या वो सिर्फ आप लोग ये सुप्रीम कोर्ट के भरोसे ही है, सरकार के भरोसे ही है, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ और प्लानिंग भी कर रहे हैं? नहीं, हमारे जो शिक्षक संगठन है, देखिए एनएमओपीएस केवल ओपीएस के लिए बना है, लेकिन आपस में हम शिक्षक संगठन है, जैसे मैं खुद शिक्षक हूँ तो कई शिक्षक हमारे शिक्षक संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है कि आज से जो 20 साल पहले जो कर्मचारी लगा उसको भी टेट पास करना होगा, टीटी पास करना होगा, लेकिन हमेशा जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो आने वाले कर्मचारियों पर या आने वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए वो लागू की जाती है, बैक डेट से लागू की जा रही है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मैं आज अगर मेरा कोई सब्जेक्ट है, मैं अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाता तो मैं उस सब्जेक्ट में तो निपुणता हासिल कर सकता हूँ, लेकिन बाकी मेरे जो सब्जेक्ट है वो छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं बाकी विषय छूट जाते हैं। तो उस चीज में उलझाने की बजाय मैं तो आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करेंगे और हम लगातार हमारे शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं और सरकारों से भी निवेदन करेंगे कि रिव्यू पिटीशन डालिए। अब तो जैसे जब मेरी सर्विस लगी तो मैं ऑलरेडी टेट पास कर चुका था, लेकिन जो हमारे पुराने साथी हैं उनके ऊपर इस तरह की नीति थोपना गलत है और हम इसका निश्चित तौर पर विरोध भी करेंगे। चाहे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े, चाहे सरकार के साथ हमें इसके लड़ाई लड़नी पड़े, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।